सभी को राम राम। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा और आगे भी सुरक्षित ही रहेगा, क्योंकि घर के बाहर देश में हर जगह, हर शहर, हर कुन्ने खाते, हर मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में बहुत बुरे हालात हैं। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, आम मेडिसिन्स भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल पा रही हैं। काफ़ी सारी ऐसी बेसिक नीड्स हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए इस परिस्थिति से बचने की कोशिश करें, हॉस्पिटल पहुंचने से बचने की कोशिश करें, अपने घर में रहें। बाहर अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो मास्क और सैनिटाइज़र साथ में लेकर ही निकलें। अगर आप सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं तो कम से कम 2 मास्क लगाएं। अभी हाल ही में की गई स्टडी से पता चला है कि कोरोना वायरस को एक सिंगल सर्जिकल मास्क उतनी परसेंटेज में नहीं बचा पाता जितना 2 बचा लेते हैं। उसी तरह से अगर आप N95 यूज़ करते हैं तो एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर N95 लगाकर बाहर निकलें। एक सैनिटाइज़र की छोटी बोतल आपकी जेब में हमेशा होनी चाहिए। जब भी आप किसी को टच करें, किसी को ना भी टच किया हो, तब भी आप वक्त वक्त पे 10-15 मिनट के गैप से बार बार सैनिटाइज करते रहें खुद के हाथों को। और सबसे अच्छी बात तो वही है कि घर के बाहर निकले ही नहीं, बहुत ज़रूरी है तभी निकलें। बस कुछ दिन की बात है, ये समय कट जाएगा और सब कुछ पहले जैसा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज संडे है और पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ में आप लोगों को बताने वाला हूँ। टोयोटा BZ 4X SUV कंसेप्ट को रिवील कर दिया गया है शंघाई ऑटो शो में। एक मज़ेदार बात है, ये कोरोना वायरस कहाँ से आया सबको अच्छे से पता है, चाइना। और ये शंघाई ऑटो शो चाइना में इस समय हो रहा है। हम लोग घर के बाहर निकलने में डर रहे हैं, हमारी ये हालत है। हर दिन 3.5 लाख केस बाहर निकल रहे हैं और चाइना, जिसने पूरी दुनिया को ये वायरस दिया, वहाँ पर मज़े से लोग रह रहे हैं। आज भी अगर आप वर्ल्ड कोरोनोमीटर खोल के देखेंगे तो वहाँ पर चाइना के 90,000 केस दिखाता है। हंसी आती है। और वहाँ पे शंघाई ऑटो शो चल रहा है इस समय। लोग बाग गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, लोग बाग गाड़ियाँ देखने आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो टोयोटा की ये गाड़ी में पहली बार eTNGA प्लेटफॉर्म यूज़ होने वाला है। ये इंडिया नहीं आने वाली। मर्सिडीज GLB बेस्ड EQB इलेक्ट्रिक SUV को भी रिवील किया गया है। इसमें 5 और 7 सीटर दोनों ही सीटिंग कॉन्फ़िगरेशंस मिलने वाले हैं। ये भी इंडिया आएगी नहीं आएगी कोई खबर अभी तक नहीं है। स्कोडा कुशैक और फॉक्सवैगन टाइगन, जो कि दोनों ही गाड़ियाँ इंडिया आने वाली हैं जल्दी ही, इन दोनों गाड़ियों में नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है 10.1 इंच की टच स्क्रीन के साथ में, जिसमें कई सारी बिल्ट इन ऐप्स होंगी और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी होगी। इसे जॉइंटली डेवलप किया गया है विस्टियन और फॉक्सवैगन ब्राजील ने। आगे बढ़ें तो न्यू निसान एक्सट्रेल को भी रिवील कर दिया गया है। ये 4th जनरेशन है जो कि CMF-C प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। इसकी डिज़ाइन इंस्पायर्ड है निसान रोग SUV से। ये 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ही सिटिंग कॉन्फ़िगरेशंस में मिलती है। फोर्ड इवोस क्रॉसओवर रिवील की गई है शंघाई ऑटो शो में। इसमें काफ़ी बड़ी 27 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। ये स्पेशली चाइनीज़ मार्केट के लिए ही बनाई गई है। मैसेराटी ने लिवेंटी हाइब्रिड को रिवील किया है। इसमें 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। इंडिया में ये इस साल के आखिर तक लॉन्च हो सकती है। ये इंजन 330 bhp की पावर जनरेट करता है और 450 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जेनेसिस की इलेक्ट्रिक प्रीमियम सेडान G80 को अनवील कर दिया गया है। ये ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक कार है। इसमें ट्विन मोटर सेटअप मिलता है जो 370 bhp की पावर जनरेट करता है और 700 Nm का टॉर्क। जेनेसिस इंडिया भी आने वाली है। वो थोड़ा पता लगा रही है कि जेनेसिस इंडिया आती है तो काम चल पाएगा नहीं चल पाएगा। पूरा सब रिसर्च करने के बाद में वो इंडिया आएगी। हाल फिलहाल की खबरों के हिसाब से तो आने का प्लान कर रही है। हुआवी ने सिरिस के साथ मिलकर SF5 SUV को अनवील किया है। हुआवी आप जानते होंगे चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी है, वो अब गाड़ी बनाने लगी है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसके साथ एक बैटरी भी दी गई है और बैटरी और पेट्रोल इंजन दोनों मिलकर 551 bhp की पावर जनरेट करते हैं और 820 Nm का टॉर्क। हुंडई अल्काज़ार 7 सीटर क्रेटा जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाली थी, इसके लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब शायद ये मई तक लॉन्च होगी। टोयोटा लैंड क्रूज़र का ग्लोबल डेब्यू होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही इसके कुछ इमेजेस निकलकर सामने आई हैं जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अगले साल तक इंडिया में आ सकती है।
शंघाई मोटर शो की तरह ही टोक्यो में मोटर शो होने वाला था, जिसे कैंसिल कर दिया गया है इसी कोविड की वजह से। 2022 में स्कोडा रैपिड का एक नया वर्जन आने वाला है जो पहले से ज़्यादा महंगा होगा और इसका नाम रैपिड नहीं कुछ और होगा। फरारी 812 सुपरफास्ट के ऊपर बेस्ड एक सुपर कार है जिसे शोकेस किया गया है। ये 12 वाल्व लिमिटेड एडिशन सुपर कार है। इसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया है, 5 मई को इसका नाम रिवील होगा। इसका इंजन 830 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि अभी तक का फरारी का सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करने वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। फॉक्सवैगन पोलो का फेसलिफ्ट रिवील कर दिया गया है इंटरनेशनल मार्केट में। ये इंडिया में आएगा लेकिन हाल फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। स्कोडा ऑक्टाविया जो जल्दी ही लॉन्च होने वाली थी लेकिन उसको भी डिले कर दिया गया है। लेक्सस ES को रिवील किया गया है। ये इंडिया में आएगी लेकिन अभी नहीं, अगले साल तक। फॉक्सवैगन ID4 2021 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर के अवार्ड को जीत ली है, तो फॉक्सवैगन को लख लख बधाइयाँ। वेस्पा को 75 साल हो चुके हैं इसका प्रोडक्शन शुरू हुए। इसका प्रोडक्शन 1946 में शुरू हुआ था इटली में। हाल फिलहाल ये 83 कंट्रीज़ में बेची जाती है और 1960 में ये इंडियन मार्केट में एंटर की थी। यामाहा FGX को देखा गया है, मतलब यामाहा FGX के प्रोडक्शन वर्जन को टेस्ट करते हुए देखा गया है। ये यामाहा की ही FG-FI के ऊपर बेस्ड है और जून तक लॉन्च हो सकती है अगर माहौल सही रहा तो। सुजुकी की हायाबुसा 26 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है। ये पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, इसे इंपोर्ट किया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प अपने 5 फैक्ट्रीज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है उन सबको हाल फिलहाल बंद करने वाला है कोविड की वजह से। बजाज पल्सर NS 125 को लॉन्च कर दिया गया है 93,690 रुपीज़ में। हार्ले डेविडसन स्पोर्ट्स्टर जिसमें 296 सीसी V-twin इंजन मिलने वाला है, इसे टेस्ट करते हुए देखा गया है। लॉन्च कब होगा पता नहीं, जहाँ तक इस साल के आखिर तक हो जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प की अगर आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर इसकी गाड़ी की सर्विसिंग कराना चाहते हैं तो ये सब आप अपने व्हाट्सएप से कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप नई गाड़ी को बुक करा सकते हैं या उसकी सर्विसिंग बुक करा सकते हैं या फिर सर्विसिंग का रियल टाइम स्टेटस भी जान सकते हैं। तो ये एक नई सर्विस शुरू की है हीरो मोटोकॉर्प ने। टाटा HBX कई बार टेस्ट करते हुए देखी गई है और इस बार भी इसे टेस्ट करते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार जो इमेजेस निकल कर इसके सामने आई हैं वो काफ़ी क्लियर हैं, जो इसकी डिज़ाइन कुछ हद तक, मतलब पहले से ज़्यादा हद तक हम समझ सकते हैं। फ्रंट प्रोफाइल और डोल्टन एलॉय व्हील्स इसमें साफ साफ नज़र आ रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोयोटा एक एक करके मारुति की गाड़ियों को अपना बैज लगाकर इंडिया में लॉन्च कर रहा है और अब अगली बारी है सियाज की। सियाज के ऊपर टोयोटा अपना बैज लगाएगा और उसका नाम रखेगा बेल्टा और उसे लॉन्च कर देगा। पता नहीं क्या कर रहा है ये। किया सोनेट में आपको 2-3 अपडेट्स जल्दी ही देखने को मिलने वाली हैं। पहली अपडेट होगी कि जो किया का नया लोगो है वो आपको सोनेट पर देखने को मिलेगा। दूसरी अपडेट होगी कि इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें 1-2 फीचर्स आपको और नहीं मिल सकते हैं। एग्जैक्टली वो कौन से होंगे ये तो इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चल सकेगा। तो बस इस हफ्ते की इतनी ही न्यूज़ थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।